नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 16 क्लास को पढ़ लिया है। आज आपका 17वें नंबर का क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उद्यान के बारे में होगा, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उद्यान क्या होते हैं। उसके बाद एक एक करके मैं आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से वन्यजीव अभ्यारण्य और उद्यान के बारे में बिल्कुल बताने वाला हूं। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट करते जाएं, और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आपके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो छूट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उद्यान के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य को विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कि दोस्तों, इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जानवरों और पौधों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो ये अंतर आपसे बार बार पूछा जाता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उद्यान में क्या अंतर है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो केवल जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जबकि जो उद्यान होते हैं वो जानवर और पौधों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपका जो नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार बन जाता है, हर बार आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 2 पर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर अभ्यारण्यों से बड़े होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित होने के साथ साथ भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी स्थिति के बारे में पूछ लेता है कि ये कहाँ पे स्थित होता है, तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि यह लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में स्थित होने के साथ साथ ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपको बिल्कुल बताना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हैली राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिसे कि अब हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो आपको हैली राष्ट्रीय उद्यान बताना है, जिसकी स्थापना भी आपसे पूछ लेता है। तो 1936 ईस्वी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 5 पर बात करें तो देख सकते हैं कि देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन यानी कि आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसकी स्थिति के बारे में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो साउथ बटन नेशनल पार्क है यहाँ यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बिल्कुल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तर सही करके चलना है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर हम लोग नंबर 6 की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करके चलना है कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यानी कि कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इस पीपीटी को बनाते समय तक आगे ये घट बढ़ सकते हैं, तो जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको चीजें बता दूंगा। अभी जब ये पीपीटी में बना रहा हूं तो अभी तक ये बात करें तो जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसमें कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तथा सबसे कम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है, आपके 3 है। ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपकी संख्या से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जबकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो उत्तर आपका बिल्कुल पंजाब राज्य सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब राज्य में अभी तक एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 7 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आपका जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत देश के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। तो इसकी स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपकी स्थिति के बारे में भी आपको चीजें याद रखनी है कि यह मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है और यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बिल्कुल किबुल लामजाओ नेशनल पार्क नाम याद रखना है, इसे आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको एग्जाम के समय थोड़ी सी रिवीजन करने में सहूलियत भी मिल सके। अब दोस्तों, आगे हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका नंबर 1 पर आ जाता है गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 पर आ जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 पर आ जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 4 पर आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये पांचों जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके सीटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बिल्कुल विस्तृत
तरीके से बताने वाला हूं, यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते, आगे जो आने वाली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो होगी उन सभी को अगर आप देख लेते हो तो यकीन मानिए यहाँ से इस सेक्शन से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। अगर हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पर चर्चा करें गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों एशियाई सिंहों के जो संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वो आपका गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ये आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर आपको बिल्कुल सही करके चलना है कि जो गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं पर दोस्तों अगर अगले नंबर की हम लोग बात करें तो अगले नंबर पर देख सकते हैं कि यह वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों ये जो वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे बाघ के संरक्षण के लिए बिल्कुल बनाया गया था। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कल हम लोग बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।